ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे और अब कैथोलिक ईसाइयों के सामने नया मुद्दा ये है कि नया पोप कौन होगा। हालांकि 15 से 20 दिन तक कोई फैसला फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि 9 दिन का शोक वेटिकन में घोषित कर दिया गया है। इसके बाद कॉन्क्लेव यानी कि काउंसिल की तरफ से एक कॉन्क्लेव होगा। इस कॉन्क्लेव में गुप्त मतदान होगा। उसके बाद नया पोप कौन होगा ये चुना जाएगा। अब ये प्रक्रिया बेहद खास है। इस प्रक्रिया में एक बात तो ये है कि ये बोलकर नहीं बताया जाता कि नए पोप का चुनाव हो चुका है। इसे बताने का भी एक तरीका है। सबसे पहले गुप्त मतदान होता है, मतों की गणना होती है। अगर 2 मतदाता एक साथ मत भी करने जाते हैं तो भी वो अपने मत किसी को दिखाते नहीं, पूरी तरह से गुप्त मतदान किया जाता है। अब विजयी रहने वाले अगर 2 उम्मीदवार एक बराबर वोट पाते हैं तो भी फैसला बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर क्या किया जाता है? फिर तमाम मतों को इकट्ठा किया जाता है, उसमें केमिकल डालकर चिमनी में जला दिया जाता है। निकलता है काला धुआं, जिसका अर्थ ये होता है कि अगर चिमनी से काला धुआं निकल रहा है तो नया पोप अभी नहीं चुना गया। फिर एक बार प्रार्थनाओं का दौर शुरू होता है। गहन प्रार्थना के बाद फिर से मतदान होता है, पोप का चुनाव होता है और जब एक ही उम्मीदवार को ज्यादा मत मिलते हैं तब जाकर कहीं पोप चुना जाता है। पोप के चुनने के बाद भी बोलकर नहीं बताया जाता कि पोप चुन लिया गया है। फिर एक बार चिमनी में सारे मत डाले जाते हैं, केमिकल डाला जाता है, आग लगाई जाती है, चिमनी से निकलता है सफेद धुआं और इस तरह से पोप का चुनाव हो जाता है। बाकायदा इसके लिए कॉन्क्लेव होता है और काउंसिल काफी लंबे समय तक प्रार्थना करती है। बताया जाता है 12 से 13 घंटे तक मौन रहकर लगातार प्रार्थनाएं की जाती हैं, तब जाकर पोप का चयन किया जाता है।